वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भगवत् सेवया उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 19 श्लोक नंबर हम रीड करेंगे 17, 18 और 19 नंबर श्लोक हम करेंगे। तो मेरे पीछे बनाइएगा प्रोजेक्टर पे डिस्प्ले। महर्षियो वै स्वागताये प्रशस्य साधु महर्षियो वै स्वागताये साधु अनुग्रहशील सारा यदुत्तम श्लोक गुणाभिरूपम् महर्षियो वै समुपागता प्रशस्य साधुमिति नमोदमाना प्रजानुग्रहशील यदुत्तम श्लोक गुणाभिरूपम् समुपागताये प्रशस्य अनुग्रहशील सारा यदुत्तम श्लोक गुणाभिरूपम् महर्षियो वै समुपागताये प्रशस्य साध्वी मोदमाना महर्षियो वै समुपागताये
महर्षि वै समुपागताये प्रशस्य साधवोदमानः प्रजानुग्रहशील यदुत्तम श्लोक गुणाभिरूपम् महर्षियो समुपागताये प्रशस्य साधव इत्यनुमोदन प्रजानुग्रहशील सारा यदुत्तम श्लोक गुणाभिरूपम् जय। महर्षिगण सचमुच समुपागतः वहाँ एकत्रित ये जो प्रशंसा करके साधु अच्छा इति इस प्रकार अनुमोदित हुए उचुः कहा प्रजा जीवों का कल्याण करने गुणात्मक रूप से शक्तिमान यह क्योंकि उत्तम श्लोकों से प्रशंसित गुण अभिरूपम दैविक गुणों के अनुवाद में चल रहा है। वहाँ पर एकत्रित ऋषियों ने भी परीक्षित के निर्णय को सराहा और बहुत अच्छा साधु कहकर उन्होंने अपना अनुमोदन व्यक्त किया। स्वभाव मुनिगण सामान्य लोगों का कल्याण करने के लिए कहते हैं क्योंकि परमेश्वर के सारे गुण पाए जाते हैं। वे भगवान महाराज को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले। आप बड़े ध्यान से सुनिए। भक्ति में सेवा का पद प्राप्त करने पर जीव का प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ जाता है। दोबारा भक्ति में सेवा का पद प्राप्त करने पर जीव का प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ जाता है। परीक्षित भगवान कृष्ण की आरती में लीन थे। यह देख वहां पर एकत्र सारे ऋषि अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने साधु साधु कहकर अपनी ओर से अनुमोदन किया। बाबा बोलते हैं ना, साधु समाज में क्या बोला जाता है? साधु साधु। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। साधु साधु बोल के परीक्षित महाराज को इस तरह से अनुमोदन किया। ऐसे ऋषि सामान्य लोगों का कल्याण चाहते रहते हैं और जब वे महाराज जैसे महानुभाव को भक्त पर अग्रसर
अग्रसर होते देखते हैं, उनके हर्ष की सीमा नहीं रहती और वे अपनी शक्ति में वे सब आशीर्वाद देते हैं। भगवत भक्ति इतनी है कि सारे देवता तथा यहाँ तक कि स्वयं भगवान भी भक्त से प्रसन्न हो जाते हैं। ये भक्त को वस्तु शुभ दिखती है। शील भक्त के मार्ग से अशुभ बातें हटा ली जाती हैं। मृत्यु के समय महर्षियों से निश्चय ही महाराज परीक्षित शुभ थी और इस तरह वे ब्राह्मण बालक के तथा शाप से धन्य हो गए। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं स्वपदान्तिकं वन्दे श्रीगुरु श्रीयुतापदं श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं राधा कृष्ण पादान् ललिता श्री विशाखांश्च हे कृष्णा सिंधु दीनबंधु जगते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरी राधे वृंदावनी विश्वमानुसुते प्रणमामि हरि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे नमो विष्णुपाय कृष्ण कृष्णाय हरे श्रीमते भक्ति स्वामी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यादि पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट कैंटो चैप्टर 90 श्लोक नंबर 17, 18, 19 उच्चारण किया है। 17 और अनुवाद पढ़ेंगे फिर आगे। पूर्ण आत्म संयम महाराज परीक्षित पूर्व अभिमान जोड़ों वाले कुशों के बने हुए गंगा के दक्षिणी तट पर रखे आसन पर बैठ गए और उन्होंने अपना मुख उत्तर की ओर कर लिया। इसके पूर्व उन्होंने अपने साम्राज्य का सारा भार अपने पुत्र को सौंप दिया था। अब जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा है वो ये है कि महाराज परीक्षित अब गंगा के तट पे गए हैं अंतिम समय में शाप के बारे में सुनने के बाद। तो अभी जो श्लोकों की श्रृंखला चल रही है इसमें महाराज परीक्षित के सौभाग्य का वर्णन किया गया है। इसे शुभ शुभ सब बता रहे हैं। तो क्यों बताया गया है? क्योंकि एक भक्त की दृष्टि और एक साधारण व्यक्ति की दृष्टि में बहुत अंतर होता है। जिस चीज को एक साधारण व्यक्ति अशुभ मानता है उस चीज को हो सकता है कि जो भक्त है बहुत शुभ माने।
अब कोई साधारण व्यक्ति जो भक्त नहीं है, भक्ति के नियमों को नहीं जानता है, भक्ति के बारे में नहीं जानता है, वो सुनेगा तो उसको बड़ा अशुभ लगेगा। श्राप मिल गया, इतना अच्छा सब राज्य चल रहा था, सब सुख सुविधाएं थी, सब इंद्र तृप्ति के साधन थे, सब बढ़िया चल रहा था, अब क्या सूचना मिल गई कि 7 दिन में मृत्यु होने वाली है। तो कितना शुभ हो गया, देखो क्या हो गया उसके साथ, और इतनी भक्ति करता था, ये हो गया उसके साथ। इससे अच्छा तो भक्ति ना ही करते, 7 दिन में मृत्यु की सूचना नहीं मिलती। तो बाहर का व्यक्ति क्या इस प्रकार से सोचता है, पर परीक्षित महाराज क्या सोच रहे हैं? अब ये आगे जाकर ऋषि सब साधु साधु बोलेंगे तो इसी चीज को भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के दूसरे अध्याय में बताते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमे हस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतु मुने, कि जो एक भक्त के लिए दिन है, बाहर के व्यक्ति के लिए रात है, और जो भक्त के लिए रात है, बाहर के लोगों के लिए वो दिन है। तो लिटरली भी ट्रू है, जिस टाइम भक्त उठते हैं तो बाहर के लोग सोते हैं, और मेटाफरिकली जो संदेश दिया जा रहा है सिद्धांत के वाइज उसी तरह से वो सही है, कि जिस चीज को बाहर का व्यक्ति सही मानता है, भक्त उसको सही नहीं मानता है। तो अब ये श्लोक जो भी पढ़ा 17वां, इसमें अब ये बताया जा रहा है कि महाराज परीक्षित के इस निर्णय से सब कुछ बहुत शुभ शुभ हो रहा है। तो कुछ शुभ चीजें यहाँ पे बताई गई हैं, कुछ आगे श्लोकों में बताएंगे। क्या है यहाँ पे? तो कुशा घास एक होती है। कुशा घास बताया जाता है कि जब वरादेव प्रकट हुए थे तो उनके जो बाल थे, क्या बोल रहे हैं हम, केश, तो उनके जो केश थे उनसे वो जब पृथ्वी पे गिरे थे तो वहां से कुशा घास उत्पन्न हुई है। बेसिकली उनको वरादेव के केश ही बोला जाता है, इसलिए थोड़ी स्ट्रांग होती है, तीखी भी होती है, कि भगवान वरा सूअर के रूप में प्रकट हुए थे। तो इसलिए इस घास को बहुत शुभ माना जाता है। यज्ञों के अंदर, अभिषेक के अंदर, अलग अलग अनुष्ठानों में इसका उपयोग किया जाता है। खास करके जब इस घास को जड़ से निकाला जाए, यहाँ पे वर्ड है ना पहली लाइन में, देखिए, पूर्व अभिमुख जड़ों वाले, ये जो घास है कभी इसको काटा नहीं जाता है, इसको जड़ से निकाला जाता है। और ये घास एक तरफ से बिल्कुल तीखी होती है, शार्प होती है। तो एक कला होती है कि जो व्यक्ति इस घास को जड़ से निकाले बिना हाथ काटे, कि जड़ से निकालना पड़ेगा तो आपको टाइट पकड़ना पड़ेगा और उसको खींचना पड़ेगा। तो ब्लेड के ऊपर अगर आप हाथ लगा के ऐसे खींचे तो क्या होता है, हाथ कटेगा। तो जो ब्राह्मण इस कुशा घास को जड़ से उखाड़ लेता है उस ब्राह्मण को बोला जाता है कुशल। कुशल शब्द कुशा से आया है, कौशल मतलब एक्सपर्ट ब्राह्मण है जो कुशा घास को बिना अपना हाथ काटे जड़ से निकाल लेता। फिर जड़ से निकाले में तभी उपयोग हो सकती है यज्ञ के अंदर, अथवा उपयोग नहीं होती, इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया गया जड़ों वाले। तो कुशा घास के ऊपर बैठे, जड़ों वाले कुशा घास के ऊपर, उसकी जड़ें किस तरफ थी, पूर्व दिशा की ओर, और गंगा के दक्षिणी तट पे, साउथ, वो बैठे, और उनका मुख किस तरफ था, नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ को शुभ माना जाता है, इसलिए जितने भी ऋषि मुनि तपस्या करने के लिए नॉर्थ डायरेक्शन में हिमालय के ऊपर जाते हैं। तो ये उनकी शुभ अवस्था का वर्णन किया गया है कि सब कुछ शुभ हो रहा है उनके साथ। और सबसे लास्ट लाइन में ट्रांसलेशन की और शुभ बात बताई गई है, क्या है, इसके पूर्व उन्होंने अपने साम्राज्य का सारा भार अपने पुत्र को सौंप दिया। ये भी ऑस्पिशियस है, क्योंकि अब क्या है, पूरा मैनेजमेंट से बिल्कुल फ्री हो गया। जो मैनेजमेंट में होता है उसका दिमाग हमेशा घूमता है। तो राजा थे, पूरी पृथ्वी का मैनेजमेंट चला रहे थे, तो अब क्या हो गया, उस भार से बिल्कुल मुक्त हो। तो ये भी उनके जीवन में शुभ हो गया। नेक्स्ट, इस प्रकार महाराज परीक्षित आमरण, आमरण मतलब जो मरने वाले हैं, टिल डेथ, आमरण उपवास करने के लिए बैठ गए। स्वर्ग लोक के सारे देवता राजा के इस कार्य की प्रशंसा करने लगे और हर्ष विभोर होकर
पृथ्वी पर निरंतर पुष्प वर्षा करने लगे तथा दैवी नगाड़े बजाने लगे, दिव्य नगाड़े बजाने लगे। अब उनके इस डिसीजन को, परीक्षित महाराज के डिसीजन को जो देवता लोग हैं वो भी क्या कर रहे हैं, बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, है ना। इससे नेक्स्ट श्लोक हमने पढ़ा, उसमें ऋषि मुनि प्रशंसा कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य वर्णन करते हैं, इनके तात्पर्य समझाएंगे कि सब कुछ शुभ शुभ हो रहा है उनके साथ। सबसे बड़ा शुभ क्या हुआ उनके साथ, कि उनको अपने अंतिम समय में भगवान के भक्तों का संग प्राप्त हुआ। हमारे जीवन में सबसे जो शुभ घटना जो हो सकती है वो क्या हो सकती है, अंतिम समय में, कम से कम अंतिम समय में क्या प्राप्त हो, भक्तों का संग प्राप्त हो। क्योंकि अंतिम समय में भक्तों का संग प्राप्त होगा तो वो भगवान का स्मरण कराएंगे, है ना। उनका संग प्राप्त नहीं हुआ तो सब विल पे साइन करवाएंगे, है ना, वसीयत पे साइन करवाएंगे। तो मरते समय प्रॉपर्टी का स्मरण नहीं होना चाहिए, धन का स्मरण नहीं होना चाहिए, परिवार का स्मरण नहीं होना चाहिए। किसका स्मरण होना चाहिए, भगवान का। वो कौन दिलाएगा, भक्त ही दिलाएंगे और कोई नहीं दिलाएगा। इसलिए शास्त्रों में सबसे अच्छी मृत्यु वो बताई गई है कि जब कोई व्यक्ति अपना शरीर छोड़े और उसके घर वालों को पता भी ना लगे, मतलब घर से दूर जाए और वहां पे जाके शरीर का परित्याग करे, उसको अच्छी मृत्यु माना गया है। घर में रहकर शरीर छोड़ेगा तो स्मरण किसका होगा, घर का होगा। तो इसलिए भक्तों का संग जीते रहते तो आवश्यक है ही, और मरने के समय बहुत आवश्यक है। तो ऐसा कई बार देखा भी गया है, प्रभुपाद जी के शिष्यों के जीवन में देखा है कि प्रभुपाद जी के प्रकट होने के बाद किसी वजह से कोई शिष्य अगर भक्ति छोड़ के चला भी गया, भक्ति के सिद्धांतों को छोड़ दिया, सब कुछ वापिस चले गए पुराने जीवन में, तो अंतिम समय में कुछ ऐसा व्यवस्था बनती है कि उनको भक्तों का संग प्राप्त होता है। क्योंकि भगवान कभी भी की हुई सेवा को भूलते नहीं है। हम खुद भी भूल सकते हैं सेवा करके, पर भगवान कभी भी भूलते नहीं, वो सही समय पे सही कार्य करते हैं। भगवान क्योंकि सबसे बुद्धिमान, उनको पता है कौन सा कार्य किस टाइम पे करना है। तो इस तरीके से प्रभुपाद इसका वर्णन करते हैं। कुशाकाश के बारे में हमने आपको बताया। 80 नंबर श्लोक में तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं डेमीगॉड्स के बारे में, कि जो देवता हैं वो भगवान के भक्तों से बहुत प्रसन्न होते हैं। तो परीक्षित महाराज ने संकल्प लिया कि मैं फास्टिंग टिल डेथ करूंगा और भगवान के बारे में सुनूंगा। तो इसको देख के देवताओं ने क्या किया, पूरी पृथ्वी के ऊपर पुष्पों की वर्षा की, मतलब प्रसन्न हो गए। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तात्पर्य में, there is no one in the heavenly planets who is an atheist or non-believer। स्वर्ग लोक में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नास्तिक हो या भगवान में विश्वास ना करता हो। Thus, any devotee of the Lord on the surface of the earth is always praised by them। इसलिए कोई भी व्यक्ति है इस धरती के ऊपर जो कि भगवान की भक्ति करता है, उसकी देवता हमेशा प्रशंसा करते हैं। तो कभी भी हमें ऐसा नहीं मानना चाहिए कि अगर भक्तों के मन में याद आता है कि मैं भक्ति कर रहा हूं तो देवता मुझसे रुष्ट हो जाएंगे, मैंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति शुरू कर दी और देवताओं के जो अनुष्ठान होते हैं उनको पालन करना मैंने बंद कर दिया, तो क्या हो जाएंगे देवता मेरे से नाराज हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। देवता भी भगवान के भक्त हैं, पर प्राकृत भक्त हैं। प्रभुपाद जी वर्ड यूज करते हैं मटेरियलिस्टिक डिवोटीज हैं, पर हैं तो डिवोटीज, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। कोई समस्या आती है तो भगवान के पास ही जाते हैं। तो कोई भगवान की भक्ति करता है तो उससे क्या होते हैं, खुश होते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं उनके रास्ते में जितनी भी अड़चने आती हैं उन अड़चनों को दूर करते हैं। कौन, देवता। 5वें स्कंद में एक बहुत अच्छा प्रसंग आता है जड़ भरत का। 5वां स्कंद ही है ना, 5वां स्कंद है। तो जड़ भरत को जब कुछ काली देवी के उपासक उठा के ले जाते हैं, क्योंकि उनको बलि देनी थी किसी मनुष्य की,
और उसी मनुष्य की बलि दी जाती है काली देवी को। अब तो पता नहीं दी जाती है कि नहीं, मतलब दी जाती थी, जो भी था 3 टाइम करते थे ये सब। जो चोरी चिकारी करने वाले लोग होते थे वो ऐसा काम करते थे। तो जो मनुष्य बिल्कुल पशु के तुल्य हो, पशु जैसा हो, उसको पशु बलि बोला जाता है। तो उस मनुष्य को उठा के क्या करते थे, वो काली देवी को बलि देते थे। और जो जड़ भरत थे बिल्कुल जड़ तरीके से रहते थे, आंतरिक रूप से तो भगवान के बहुत शुद्ध भक्त थे, पर बाहरी रूप से क्या दिखाते थे कि मैं बिल्कुल ही मूर्ख व्यक्ति हूँ, ताकि लोग मेरे पास ना आए। जो भक्त होता है कभी सत्संग नहीं करना चाहता है। ऐसे माधवेंद्रपुरी थे, हमेशा अकेले रहते थे। गौर किशोरदास साहू जी महाराज थे, वो टॉयलेट में बैठ के जप करते थे लोगों से दूर रहने के। तो ऐसे जड़ भरत बिल्कुल बिल्कुल जड़ वस्तु की तरह रहते थे। तो उन्होंने सोचा कि ये तो बिल्कुल उपयुक्त कैंडिडेट है जिसको हम ढूंढ रहे हैं बलि चढ़ाने के लिए, तो पूरा सब क्राइटेरिया को मीट करता है। और जड़ भरत को उठाते हैं, वो कुछ बोलते भी नहीं जड़ भरत, क्योंकि उनको था कि जो भगवान करेंगे सही करेंगे। बिल्कुल ही परमहंस की स्थिति में थे, हम नहीं ऐसा कर सकते, वो ऐसा कर सकते हैं, कि उनका भगवान के ऊपर पूरा भरोसा था। तो कुछ नहीं करते, उठा के ले जाते हैं अपना चुपचाप, कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, कोई रिपोर्ट नहीं करते, ले जाकर उनको नहलाते हैं, धुलाते हैं, खाते हैं, पिलाते हैं, सब कुछ करते हैं। फिर उनको सामने काली देवी के आगे रख देते हैं बलि चढ़ाने के लिए, और वो भी अपना लेट जाते हैं। तो वो बलि के लिए उठाते हैं, खप्पर बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, चाकू जो भी होता है। तो तुरंत जो काली देवी होती हैं अपने विग्रह से उसको पूरा ब्लास्ट करके विग्रह से निकलाती हैं। कौन? काली देवी। और अपने साथ अपनी जो अनुचर फ्रेंड्स होती हैं उनको भी लेके आती हैं। वो फोटो बनी है 5 स्कंद में, देखोगे। तो सभी मिलके क्या कर देते हैं, जितने भी उनके खुद के उपासक थे, ऐसा नहीं किसी और के, अपने खुद के वर्शिपर थे, उनको सबको मार देती है। किसी गला काट देती हैं, गला काट के उसको बॉल बना के खेलती हैं, ऐसा पूरा वर्णन किया गया है। उनका जो ब्लड होता है उनको पीती हैं, जितने भी उनकी अनुचर होते हैं। तो सारे सारे जितने भी डकैत होते हैं सबको मार देते हैं, वे चले जाते हैं। तो कौन प्रिय है उनको? अपने भक्त भी उनको प्रिय नहीं है, अपने भक्तों को तो मार दिया, उनके लिए तो बलि चढ़ा देते, काली देवी के लिए बलि चढ़ा देते, इतनी मेहनत कर रहे थे, इतना घूम फिर के ढूंढ के लेके आए। तो अपने ही वर्शिपर्स को काली देवी ने क्या कर दिया, मार दिया। किसको बचाने के लिए? भगवान कृष्ण के भक्त। तो देवताओं को भगवान के भक्त ज्यादा प्रिय हैं अपने वर्शिपर्स के कंपैरेटिव, ये में बताया गया। इसलिए सब देवता परीक्षित महाराज से प्रसन्न हो गए। देवता बहुत प्रसन्न होते हैं जब कोई भगवान की भक्ति करता है, और जो भक्ति करना भी चाहता है उसके लिए भी देवता हेल्प करते हैं भक्ति करने के लिए। तो ब्रह्मा जी का वर्णन किया गया है कि जब कोई व्यक्ति हरि नाम की माला शुरू करने के लिए सोचता भी है, जैसे हम क्लास में प्रतिज्ञा दिलाते हैं ना कि मैं प्रॉमिस करता हूँ रोज एक माला करूंगा, नया नया डिवाइस होता है। तो जो प्रतिज्ञा भी करता है तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, आरती की थाली लेके आते हैं उस व्यक्ति के चरणों की आरती उतारने के लिए, कि अभी व्यक्ति क्या करने वाला है, हरि नाम लेना शुरू करने वाला है। तो जिस उद्देश्य के लिए मैंने इस पूरे पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि की रचना की है, ब्रह्मा जी सेकेंडरी क्रिएटर है, विसर्ग ब्रह्मा जी करते हैं। तो जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की है, सब 14 माले का मैंने पूरा घर बनाया है, 14 प्लेनेटरी सिस्टम से तो ब्रह्मा जी ने बनाया है। तो सब बनाने का जो पर्पस है ये व्यक्ति फुलफिल करने जा रहे हैं। सब कुछ बनाने का उद्देश्य क्या है, कि जीव आत्मा इस ब्रह्मांड में फंसी हुई है, मना से स्थानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षति, बहुत दुख भोग रही है अलग अलग तरीके से। तो वो यहाँ से मुक्त हो और भगवान के धाम को जाए। अब ये व्यक्ति उस कार्य को करने वाला है, तो इसलिए ब्रह्मा जी आकर उसकी क्या करते हैं, आरती उतारते हैं, वो प्रसन्न हो जाते हैं। हमारा एक ग्रंथ है बृहद भागवतामृत नाम का ग्रंथ है, कितने भक्तों ने नाम सुना है बृहद भागवतामृत? बहुत भक्तों ने सुना है। तो ये शिला सनातन गोस्वामी जी के द्वारा लिखा हुआ है, इसका बहुत अच्छा संस्करण भी अवेलेबल है, 3 वॉल्यूम्स की बुक है। तो इसके अंदर सनातन गोस्वामी मुख्य 2 घटनाओं का वर्णन करते हैं। पहले पार्ट में बताया गया है कि भगवान का
सबसे उत्कृष्ट भक्त कौन है। उसमें नारद मुनि पूरा अपना भ्रमण करते हैं एक एक से जाके, और दूसरे पार्ट में बताया गया है कि सबसे पूरी सृष्टि में सबसे उच्चतम स्थान कौन सा है। उसमें गोप कुमार की कथा बताई गई है। तो गोप कुमार की कथा में आता है कि एक ब्राह्मण होते हैं जो कि कामाख्या देवी के उपासक होते हैं। कामाख्या देवी कौन है। पार्वती है, दुर्गा देवी के अलग अलग नाम, अलग अलग रूप है, उनमें से एक रूप है कामाख्या देवी। तो उनकी वर्शिप करते थे, पर बहुत हृदय से बहुत सरल थे, कोई भौतिक इच्छाओं के लिए इस प्रकार से उनकी वर्शिप नहीं करते। बस किसी से पता लग गया कि देवी की पूजा करने, तो इसने देवी की पूजा में लग गया। तो कामाख्या देवी प्रसन्न हो जाती हैं, प्रसन्न होकर उनको क्या करती हैं, गोपाल मंत्र देती हैं। कौन सा मंत्र। गोपाल मंत्र। अपना मंत्र नहीं देती है। देवी का मंत्र कौन सा होता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपे संस्थिता नमस्ते 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 नमः। पहले घर में सुनते होते थे। तो वो मंत्र नहीं देती है। कौन सा मंत्र देती है। गोपाल मंत्र। भगवान श्री कृष्ण का वृंदावन सबसे उच्च कोटि का भगवान का जो धाम है। अब उस ब्राह्मण को पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है मेरे साथ, कौन सा मंत्र दिया है। तो अब फिर वो क्या करते हैं, उसका जप करते थे, और जप करते करते उनके हृदय के अंदर स्वतः ही विरक्ति उत्पन्न हो गई। कि भक्ति करने के दो नेचुरल रिजल्ट बताए गए हैं। वासुदेव भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जन्यति आशु वैराग्यम ज्ञानम चेत हेतु। तो भक्ति करते हैं, उसके नेचुरल रिजल्ट्स हैं ज्ञान और वैराग्य, अपने आप हृदय के अंदर उदय होता है। ज्ञान उसको नहीं बोल रहे, पढ़ के प्राप्त करते हैं, ये वो वाले ज्ञान की बात की गई है जो कि हृदय के अंदर स्फुरित होता है। तो ऑटोमेटिकली उनके हृदय में प्राप्त हुआ, विरक्ति प्राप्त हुई, तो घर छोड़ के वो चले जाते हैं। क्या प्राप्त करने के लिए, मुझे कुछ उच्च प्राप्त करना है, पता नहीं क्या प्राप्त करना है, कुछ चाहिए बस, मतलब ये नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए। जैसी हालत हिप्पियों की थी अमेरिका के अंदर, वो भी एक तरह से प्रोपा जी कहते थे, वो भी एक तरह से नाउ ऑर्डर में थे, एक तरीके से नाउ स्पिरिट में थे। इसमें प्रोपा ने सही दिशा दिखाई तो उस दिशा में चल पड़े। तो इस तरह से अलग अलग जगह पे जाते हैं। और कामाख्या, अब मुझे थोड़ा कंफ्यूजन सा भी हो रहा, कहानी बहुत देर पहले मैंने पढ़ी थी, बहुत अच्छी बुक है। तो उसमें कामाख्या देवी उनको बार बार आके गाइडेंस भी देती थी सपने के माध्यम कि अब यहाँ पे जाओ, अब यहाँ पे जाओ। तो फिर एक बार करते करते वो अलग अलग जगह भ्रमण करते करते काशी पहुंच जाते हैं। काशी किस चीज का गढ़ है। निराकार महादेव, इम्पर्सनलिस्ट। तो वहां पे जाके उनको उनका संग प्राप्त होता है। तो अब यहाँ पे कामाख्या देवी क्या करती है, अपने साथ शिव जी को भी लेके आती है कि अब ज्यादा शक्ति की आवश्यकता है। तो शिव जी को भी साथ में लाती है, दोनों उनको मिलके बोलते हैं जल्दी यहाँ से निकलो, और कहाँ पे जाओ, वृंदावन जाओ। तो फिर भी यहीं पे थोड़ा अटके रहते हैं, थोड़ा उनके उसमें आके जो भी पूजा विधि अर्चना होती है वो करते रहते हैं। तो दोबारा फिर शिव जी आते हैं, कहते समझ में नहीं आता मैंने क्या बताया था, यहाँ से निकलो और अपना आगे वृंदावन में जाओ। तो फिर वो वहां से निकलते हैं, फिर ब्रज में जाते हैं। वहां पे उनकी भेंट गोप कुमार से होती है, और गोप कुमार को वहां पे राधा रानी ने भेजा होता है कि एक ब्राह्मण आएगा, उसको तुमने भक्ति में लगाना है, अपनी ही कथा सुनाना। तो यहाँ पे जो गोप कुमार हैं अपने खुद के जीवन की कथा सुनाते हैं कि मैं कैसे भक्त बना। मैं बहुत देर से चलती आ रही है कथा, मैं कैसे भक्त बना। तो फिर वो अपना पूरा वर्णन करते हैं, कैसे मैं गुरु से मिला, उन्होंने मुझे गोपाल मंत्र दिया, उसको उच्चारण करते करते कैसे मैं एक एक स्टेप करके आगे बढ़ा। पहले वो स्वर्गलोक में जाते हैं, स्वर्गलोक के बाद फिर ब्रह्मलोक में जाते हैं, महरलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक के बाद ब्रह्म ज्योति में जाते हैं, ब्रह्म ज्योति का शिव जी के लोक में जाते हैं, फिर वैकुंठ में जाते हैं, फिर साकेत धाम भगवान राम के पास जाते हैं, फिर द्वारका में जाते हैं, फिर अंत में गोलोक वृंदावन जाते हैं। ये उनको बताने के लिए कि सबसे उच्चतम स्थान कौन सा है। पूरी कथा 2 वॉल्यूम्स के अंदर है, इतनी मोटी मोटी बुक्स हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि स्वयं शिवजी और पार्वती उनकी मदद कर रही है उस ब्राह्मण की, किस जगह पे जाने के लिए, गोलोक में जाने के, भक्ति प्राप्त करने के लिए। क्योंकि वो जो ब्राह्मण थे
वो सरल हृदय के थे। भगवान भगवत गीता के अंदर भी कभी देवी देवताओं का खंडन नहीं करते हैं। भगवान किसका खंडन करते हैं? गलत मानसिकता का खंडन करते हैं, जिस गलत मानसिकता से हम देवी देवताओं के पास जाते हैं। कामैस्तैर्हित ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमास्थाय प्रकृत्या नीतास्वय। कामैस्तैर्हित ज्ञान, जिनका जो ज्ञान है कामों की इच्छाओं के द्वारा हर लिया गया है, वो कहाँ पे जाते हैं? प्रपद्यन्ते अन्य देवता, वो अलग अलग देवताओं के पास जाके उनकी पूजा अर्चना करते हैं। देखते हैं हम नॉर्मली हिंदू समाज के अंदर अलग अलग काम के लिए क्या है, अलग अलग देवता है। गणेश जी को कहाँ बिठाया जाता है? घर के दरवाजे के ऊपर। कोई पूजा अर्चना करते हैं उनकी, धूल मिट्टी पड़ने दो। पर हमारे घर में क्या होना चाहिए? विघ्न विनाशक होना चाहिए, विघ्नों को दूर करना चाहिए, ऐसा होता है। और बहुत कुछ करते हैं, किसी मेढक के मुंह में को तांबे का सिक्का लगा के बिठा देते हैं, कभी हनुमान जी को बिठा देते हैं, कभी कोई ताबीज बांध देते हैं, सिलेंडर के साथ कुछ बांध देते हैं घर में, माता किचन में क्या क्या करते हैं। पर उद्देश्य क्या है? कामों के इच्छाओं की पूर्ति, कि कुछ भी हो जाए, कहते हैं गधे कोई बाप बना लेते हैं काम होने के लिए। कुछ भी हो जाए, बस क्या होना चाहिए? हमारी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए, कुछ भी करने को तैयार है। तो इस मानसिकता का भगवान ने क्या किया? भगवत गीता के अंदर खंडन किया, वो सही नहीं है। ऐसा नहीं कि देवता सही, देवता तो सही है कि भगवान के भक्त हैं, भगवान की सेवा में लगे हैं, देवताओं की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं। इंद्रारी व्याकुलम लोकम विडयन्ति योगी, तो वो गलत कैसे हो सकते हैं? पर जो उनके पास जा रहे हैं गलत मानसिकता से, वो क्या है? वो गलत है। तो इस तरह से स्टोरी में समझा कि शिव जी और पार्वती क्या कर रही हैं? उनकी मदद कर रही हैं भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए। इस तरह से चौथे स्कंद में कथा आती है कि जो प्राचीन बरीशत नाम के राजा के पुत्र थे पचीतास, वो तपस्या करने के लिए अपने राजमहल को छोड़ के जाते हैं। तो शिव जी उनको मिलते हैं रास्ते में, उनको पूरा रुद्र गीत सुनाते हैं। रुद्र गीत का लेने कि उसमें शिव जी की महिमा का वर्णन है, उसमें भगवान की महिमा का वर्णन है, रुद्र के द्वारा गाया गया है, इसलिए उसको रुद्र गीत बोलते हैं। तो शिव जी पूरा भगवान की महिमा का गायन करके उनको बोलते हैं कि इस मंत्र का उच्चारण करो, इन प्रार्थना का उच्चारण करो, इससे आपको भगवान प्राप्त होंगे। तो नदी के अंदर जाके, पानी के अंदर रह के सचेतस इस प्रार्थना का उच्चारण करते हैं कि भगवान विष्णु के दर्शन को प्राप्त होते हैं। चौथे स्कंद में कथा आती है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि देवता भी हेल्प करते हैं भक्तों की आगे बढ़ने के लिए, और देवता कभी भी रुष्ट नहीं होते हैं। और भगवान श्री कृष्ण को ही पूजा करके हर किसी की पूजा अपने आप ही हो जाती है। यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टम, ऐसे नहीं कि अलग से हमें किसी और व्यक्ति की पूजा करने की आवश्यकता है। करें तो कोई बुराई नहीं है, पर करने की आवश्यकता नहीं। तो उसमें दो एग्जाम्पल देते हैं। पहला एग्जाम्पल देते हैं कि पेड़ की जड़ में पानी डालेंगे तो सब पत्तों में पानी पहुंच जाता है। दूसरी एग्जाम्पल देते हैं कि पेट में भोजन डालेंगे तो सारी इंद्रियों को शक्ति प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि उंगली को अलग खिलाना पड़ेगा, कान को अलग खिलाना पड़ेगा, ऐसा नहीं। पेट में भोजन डालेंगे तो हर जगह पे शक्ति पहुंच जाएगी। तो इसलिए इससे भी नेक्स्ट वर्स जो है 19th वर्स, उसमें बताया गया है तो जितने भी ऋषिगण वहां पे उपस्थित होते हैं उस सभा के अंदर, तो सभी साधु साधु बोल के परीक्षित महाराज के जो डिसीजन लिया है उसको अनुमोदित करते हैं। प्रभुपाद इसके पहले तात्पर्य में बोलते हैं कि जीवन में कोई भी निर्णय लें, उसको हमेशा अपने उच्च अधिकारियों से उसको कंफर्म करना चाहिए, चाहे छोटा डिसीजन हो चाहे बड़ा डिसीजन हो। तो उससे हमारा डिसीजन क्या हो जाता है? परफेक्ट हो जाता है। अब परीक्षित महाराज ने डिसीजन लिया, डिसीजन लेने के बाद सभी जितने भी असेंबली में ऋषि मुनि ब्राह्मण सब इकट्ठे हुए थे, उनको अपना डिसीजन बताया कि मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं फास्टिंग टिल डेथ करूंगा, भगवान के बारे में सुनूंगा। तो अब यहाँ पे जो सभी ऋषिगण हैं वो उनके इस डिसीजन को कह रहे हैं कि आपने अच्छा डिसीजन लिया है, साधु साहब बहुत अच्छा डिसीजन आपने लिया है,
और इसमें जो सुध गोस्वामी है दो चीजों का वर्णन कर रहे हैं। फर्स्ट है नेचुरली द सेजेस आर इंक्लाइंड टू डू गुड टू कॉमन मैन, कि जो ब्राह्मण होते हैं, भक्त होते हैं, स्वतः ही इस पूरे समाज का भला करना चाहते हैं। और दूसरा है यद उत्तम श्लोक गुणाभिरूपम, गुणाभिरूपम। तो ये परीक्षित महाराज के बारे में बताया गया कि जो परीक्षित महाराज हैं उनके उनका एक सौंदर्य था। क्या सौंदर्य था? भगवान के गुणों का सौंदर्य था। मतलब कि उनके अंदर भी भगवान श्री कृष्ण के गुण उपस्थित थे। तो इसके बारे में बताया जाता है कि जो भी कोई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगता है उसके अंदर सब देवी देवताओं के जो गुण है वो स्वतः ही उसके अंदर प्राप्त होते हैं। और जो ऋषि मुनि हैं उनके बारे में बताया गया कि वो क्या करना चाहते हैं, पूरे समाज का भला करना चाहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में आई थिंक 10th चैप्टर है, 13th चैप्टर है, उसमें एक जगह में नॉन वायलेंस शब्द आता है, अहिंसा, अहिंसा शांति राज्य। तो उसमें प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छी डेफिनेशन देते हैं वायलेंस और नॉन वायलेंस की। वायलेंस की डेफिनेशन देते हैं कि अगर कोई भक्त सक्षम है प्रचार करने के लिए तो फिर भी प्रचार नहीं करता है तो क्या है? वो वायलेंस है। क्या डेफिनेशन है? अगर कोई भक्त है वो पूरा सक्षम है, उसकी इंद्रियां सक्षम है, उसकी बुद्धि मन सब सक्षम है कि वो प्रचार कर सकता है, दूसरों को भक्ति में जोड़ सकता है, पर नहीं कर रहा है तो दूसरे लोगों पे क्या कर रहा है? वो वायलेंस कर रहा है। कैसे? जो वो दुनिया में पड़े हुए हैं वो दुखी है तो उनका उद्धार करते हैं तो उसे इंसान बच जाता है। तो इसका एक और एग्जांपल देते हैं। मान लो आप सड़क से गुजर रहे हैं तो किसी का आपके सामने एक्सीडेंट हो गया और वो व्यक्ति तड़प रहा है, खून बह रहा है और आप वहां पे खड़े हुए देख रहे हैं या फिर नजरअंदाज करके वहां से चले गए, तो आप कहोगे कि मैंने तो इसको मारा नहीं, तो अपने आप गिरा है, कोई पेड़ से टकरा के गिरा, तो मेरी तरफ से कैसे वायलेंस हुई? वायलेंस है कि नहीं? हिंसा है कि नहीं? बताइए। हिंसा है। क्यों? क्योंकि वो बचा सकता था, वो सहायता करने के योग्य है। हो सकता है कि जो देख रहा है वो खुद ही पहले से गिरा पड़ा हो, तो उस केस में सहायता नहीं कर सकता है, पर अगर वो बिल्कुल स्वस्थ है वो सहायता कर सकता है, फिर भी सहायता नहीं कर रहा है तो क्या है? वो उसकी तरफ से हिंसा है। तो ऐसे ही इस संसार में हर कोई व्यक्ति तड़प रहा है, अलग अलग तरीके से तड़प रहा है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, ना, जो भगवान का भक्त नहीं है। तो अगर हम उस व्यक्ति की मदद नहीं करते हैं उसको भगवान से जोड़ने के लिए, जो कि उसकी समस्या का हल है, समाधान है, तो हम भी क्या कर रहे हैं? हिंसा कर रहे हैं। हम अपने आप में खुश हैं कि मुझे भक्ति प्राप्त होगी, हरि बोल हरि बोल, हम क्या है? बिल्कुल प्रसन्न है, हमें प्रश्न नहीं है, पर बाकी लोग तड़प रहे हैं उनके लिए हमारी कोई भी ड्यूटी नहीं है, तो भी हमारी तरफ से क्या है? वो भी हिंसा है। उपाधि इस तरह से वायलेंस और नॉन वायलेंस की एग्जांपल देते हैं। और रियल नॉन वायलेंस क्या है? प्रभुपाद लिखते हैं रियल नॉन वायलेंस इज प्रीचिंग। तो जो हम प्रचार करते हैं वो वास्तविकता में अहिंसा का सिद्धांत है ना? बिल्कुल उल्टा। जो आचार्य हैं उनका दृष्टिकोण बिल्कुल दिव्य स्तर पे होता है। प्रश्न बाद में लेंगे। तो ये हमने वायलेंस और नॉन वायलेंस की परिभाषा को समझा। तो जो साधु जन है जो पूरे विश्व का कल्याण करते हैं वो इस माध्यम से करते हैं। साधारणतः जो व्यक्ति सोचता है वो बिल्कुल भौतिक धरातल पे आके सोचता है। उनको लगता है कि यहाँ पे कहीं कुछ दंगा वंगा हो गया तो भक्तों को वहां जाके कुछ करना चाहिए,
जिन्होंने दंगा किया उनको जाके मार काट करनी चाहिए, तब मानेंगे कि जो भक्त है समाज का भला कर रहे हैं। तो ये पता लग गया कि भक्त है ना। वो सब क्या है, वो सब शारीरिक स्तर पे है। प्रभुपाद जी बताते थे कि प्रभुपाद जी के टाइम पे भी दंगे होते थे 1947 के आसपास। प्रभुपाद जी बंगाल में रहते, कोलकाता में रहते थे। कोलकाता तो फोकल पॉइंट था उस टाइम पे। तो प्रभुपाद जी बताते थे कि हिंदू मुस्लिम दोनों आपस में लड़ते थे, अगले दिन म्यूनिसिपैलिटी का ट्रक आता था, जितने भी लोग मरे पड़े होते सबको उठा के एरिया में जाके फेंक देते। कौन मुस्लिम कौन नहीं, ये सब क्या है, शारीरिक स्तर पे है। और जो भक्त होता है वो शारीरिक स्तर से ऊपर उठ के आत्मा के स्तर पे कार्य करता है, तो उस स्तर पे जाके समाज का भला करने का सोचता है। तो इसलिए वो रियल नॉन वायलेंस है। तो श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद के 8वें अध्याय का 4था श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है। हम चाहे तो इसको लगा सकते हैं। 10:8-4 इसमें गर्ग मुनि को ग्लोरीफाई कर रहे हैं नंद महाराज। बस हम ये करके फिर समाप्त करेंगे। ठीक है, मेरे पीछे इधर आइए। महद विचलनम नृणाम गृहीणाम दीनचेतसाम निहस्य साय भगवन् कल्पते नान्यथा क्वचित्। तो नंद महाराज गर्ग मुनि को बोलते हैं, गर्ग मुनि को वसुदेव भेजते हैं मथुरा से ब्रज के अंदर कि वहां पे कृष्ण और बलराम का नामकरण संस्कार करें। अभी तक नामकरण नहीं हुआ था, तो ये उनके पुरोहित थे, राज मुख्य ब्राह्मण थे, तो इसलिए वसुदेव उनको भेजते हैं। और जब गर्ग मुनि नंद महाराज के महल में पहुंचते हैं तो नंद महाराज उनको गुणगान करते हैं। ओ माय लॉर्ड, ओ ग्रेट डिवोटी, persons like you move from one place to another not for their own self interest but for the sake of poor hearted गृहस्थ। तो अपने आप को उस पोजीशन में रख के बता रहे हैं। Otherwise they have no interest in going from one place to another। कि यहाँ पे वर्ड यूज किया गया महद विचलन। महद विचलन मतलब जो विचरण करते हैं, कि उच्च कोटि के ब्राह्मण है, उच्च कोटि के भक्त हैं, वो ट्रेवलिंग करते हैं किस लिए, दूसरों को कृष्ण भावना भावी प्रदान करने के लिए। एक बार प्रभुपाद जी शिष्यों ने उनसे पूछा कि प्रभुपाद अब तो आपकी इतनी एज हो गई है, अभी क्यों आप ट्रेवलिंग करते हैं, वृंदावन में रहिए, मायापुर में रहिए, अपना वहां पे बैठ के भजन कीजिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं इसलिए ट्रैवलिंग कर रहा हूँ ताकि तुम्हें जन्म मृत्यु के चक्कर में ट्रैवलिंग ना करनी पड़े। इन ऑर्डर टू स्टॉप योर ट्रैवलिंग, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रैवलिंग कर रहा हूँ ताकि हर जगह पे जाके कृष्ण नाम को बांट सकूं। तो ये भक्तों का गुण बताया गया यहाँ पे। तो ऐसे हम हरिदास ठाकुर के केस में देखते हैं। हरिदास ठाकुर के पास वो वैश्य आती हैं, वो सब कथा सबको पता है, उनको पल्यूट करने के लिए, पर 3 दिन तक वो ऐसा प्रयास करती है, फिर बाद में क्या बन जाती हैं, भक्त बन जाती है। तो हरिदास ठाकुर उनको बोलते हैं कि मैं तो पहले ही दिन यहाँ से इस जगह को छोड़ के जा सकता था, क्योंकि मुझे पता था कि तुम क्या करने आई, पर मैं 3 दिन क्यों रुका हूँ यहाँ पे, तुम्हारा उद्धार करने के लिए। मतलब पहले दिन जा सकता था। एक वैश्य का भी उद्धार करने के लिए हरिदास ठाकुर चिंता कर रहे हैं, वरना हम तो किसी घृणित व्यक्ति को देखते हैं, उनको छोड़ देते हैं कि ठीक है जो करना करो। पर फिर भी हरिदास ठाकुर क्या कर रहे हैं, उसके लिए 3 दिन तक वहां पे रुके रहे। फिर जब वो भक्त बन जाती हैं 3 दिन के बाद, फिर छोड़ के जाते हैं। उसके बाद नहीं रहे, फिर छोड़ के उनको असाइनमेंट देके, उनको असाइनमेंट दे दी पूरी कि जो भी धन है सबको बांट दो और अपना हेड शेक करवा के यहाँ पे बैठ के रोज 192 माला। हम तो 2, 4, 6, 8 फिर 16 तक पहुंचते हैं,
तो हरिदास ठाकुर ने पहले दिन से उनको 24 घंटे हरिनाम, तुलसी का पौधा यहाँ पे लगाओ, तुलसी के पास बैठ के रोज दिन रात बैठ के जप करो। तो हम उनके बारे में समझ सकते हैं। अभी एक कुछ समय पहले हम कोई क्लास सुन रहे थे, मुझे याद नहीं कहाँ सुन रहे थे, शायद पंजाबी बाग में सुन रहे थे। तो उसमें वो डिवोटी बता रहे, महाराज बता रहे थे, हाँ, गुरु प्रसाद स्वामी महाराज बता रहे थे, शायद ईस्टर क्लास में क्लास हुई थी, बता रहे थे कि प्रहलाद महाराज को इतने संकट कब आने शुरू हुए। भक्ति तो गर्भ से करते आ रहे थे। जब उन्होंने प्रचार करना शुरू किया तभी तो खबर पहुंची हिरण्यकशिपु के पास कि स्कूल के अंदर भागवतम क्लास होती है रिसेस के टाइम पे, कि जैसे ही ब्रेक होता है तो ये क्या करता है, बच्चों को इकट्ठा करके उनको प्रचार करना शुरू कर देता है। फिर बाद में प्रचार किसको किया, हिरण्यकशिपु को किया प्रचार। श्रवणम कीर्तनम विष्णु पूरी नवदा भक्ति हिरण्यकशिपु को बता दी। और फिर बोला कि पिताजी आप तो घर में फंसे हुए हैं, घर क्या है, गृहम अंतपुपम, तो आप घर को छोड़ के जाइए, वनम हरिम वनम आश्रयता, वन में जाके क्या कीजिए, वनम गतो हरिम आश्रयता, हरि का आश्रय लीजिए। इसके बाद समस्या खड़ी हुई, तो चुपचाप अपना भक्ति करते रहते हो, चलता रहता उनका काम, कोई पकड़ने वाला नहीं था। पर फिर भी उन्होंने प्रचार करने के लिए क्या किया, रिस्क लिया। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि इसलिए हमें भी क्या करना चाहिए, प्रचार करने के लिए रिस्क लेना चाहिए। और जो ऐसा करता है उसको भगवान का स्पेशल प्रोटेक्शन मिलता है। नॉर्मल प्रोटेक्शन तो नॉर्मल सिटीजन को भी सरकार का प्रोटेक्शन मिलता है, पर जो उच्च अधिकारी होते हैं उनको साथ में कांस्टेबल्स मिलते हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ी भी मिलती है, सिक्योरिटी गार्ड मिलते हैं, जो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। तो इसी प्रकार से जो भगवान के प्रचार की जिम्मेवारी लेता है तो उसको भगवान की क्या मिलती है, स्पेशल प्रोटेक्शन मिलती है। प्रहलाद महाराज को मिली स्पेशल प्रोटेक्शन। अगर प्रहलाद महाराज इतना रिस्क नहीं लेते, नरसिंहदेव नहीं प्रकट होते, नरसिंहदेव प्रकट हुए उनको बचाने के लिए, तभी उनका नाम भागवतम में आता है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो साधुगण हैं, महान भक्त हैं, वो हमेशा पूरे विश्व का भला ही करना चाहते हैं। तो उनके इस गुण का यहाँ पे वर्णन किया गया है। और परीक्षित महाराज के गुण का वर्णन किया गया कि वो उनके अंदर सौंदर्य था किसका, भगवान के गुणों का। जैसे भगवान के अंदर गुण थे वैसे गुण परीक्षित महाराज के चरित्र में भी थे। उत्तम श्लोक गुण अभिरूपम, भगवान के जो गुण है उनका पूरा मूर्तिमान रूप थे कौन, परीक्षित महाराज। इसलिए सभी साधुओं ने उनके डिसीजन को साधु साधु बोल के अनुमोदित किया, सही कर, जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, ऐसा ही करना है। नेक्स्ट श्लोक से बोलना शुरू करेंगे, फिर उसके बाद सुखदेव गोस्वामी आएंगे, फिर सेकंड कैंटो शुरू होगा, सुखदेव गोस्वामी बोलना शुरू करेंगे। तो ये आज की हमारी चर्चा थी। किन्हीं भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आपने बीच में हाथ खड़ा किया था। वो वायलेंस की बात कर रहे थे, तो एक्सीडेंट के भी एग्जांपल को अगर ले तो अगर बचाए ना उसको तो पुलिस वायलेंस करती है, हम फंस जाएंगे। वो अलग चीज है, जो हम आइडियल समझा, जो उदाहरण दी जाती है समझाने के लिए दी जाती है। लेकिन भक्ति के अंदर भी हमें ना कुछ ऐसे थोड़ा सा आगे बढ़ के समझाने का ट्राई करते हैं तो वो उल्टा आता है। हाँ, तो उसको बोला था कि टॉलरेट करना चाहिए। ऐसे प्रभुपाद जी जीसस का एग्जांपल देते हैं। फिर भी केस टू केस देखना पड़ता है ना, ऐसा भी ना हो कि हमारा कुछ हार्म हो जाए ना, तो थोड़ा सा सावधानी के साथ कर सकते हैं। भारत में तो कोई समस्या नहीं है, ऐसा तो है नहीं भारत में आपको फांसी पे लटका देंगे, कुछ मार पिटाई कर। भारत में तो लोग साधु का सम्मान करते हैं। बाहर होता था अमेरिका में, पकड़ के जेल में डाल देते हैं। भक्त कहते हैं हम जेल में कीर्तन करेंगे। एक बार पूरे संगीतन की टीम जा रही थी, उनको सबको पकड़ के जेल में डाल दिया, तो उन्हें जेल में संगीतन करना शुरू कर दिया। जेल वाले खुद छोड़ के आए उनको मंदिर में, मंदिर में ठीक है। तो जेल में रह के सब कुछ करते, भागवतम क्लास करते थे, मॉर्निंग प्रोग्राम करते थे। भारत में तो ऐसा होता नहीं है ना।
तो इतना चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हुआ एक दो बार में फंस गया मैं इसलिए। हाँ वो तो ऐसे लोग तो मिल जाते हैं एक आधा, वो कोई बड़ी बात नहीं। कई बार कोई ड्रिंक करके आता है व्यक्ति, ऐसे मिल जाते हैं, नशे करने वाले मिल जाते हैं, कोई एक आधा मिल जाता है जिनका माइंड ठीक नहीं होता, उनको भी चाहिए होता है बात करने के लिए। मैं कल सुबह रेलवे स्टेशन पे था, सुबह वही 4 बजे की ट्रेन थी, तो ट्रेन 1 घंटा लेट थी, माला कर रहा था, एक व्यक्ति आ गया, उसने पी हुई थी। महाराज जी एक प्रश्न पूछना है। मैंने कहा माला खत्म कर दूं फिर प्रश्न पूछेंगे आप। उनको चाहिए भी बात करने के लिए, तो उनके कारण हमें अपनी सेवा थोड़ा छोड़नी है। तो पृथु महाराज, अगर हम देखा जाए, जो अश्वमेध यज्ञ है वो एक्सप्लिसिटली नवदा भक्ति का तो अंग है नहीं, वो एज अ किंग, एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी उस यज्ञ को कर रहे थे। और ये जो यज्ञ किए जाते हैं इनके पीछे कुछ कामना होती है। पृथु महाराज की कामना तो नहीं थी, पर वो एक किंग होने के नाते वो यज्ञ कर रहे थे। अब जो व्यक्ति 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है वो इंद्र की पोस्ट लेने के लिए एलिजिबल बन जाता है। अब भक्तों की तो ऐसी कामना होती नहीं है। अब इस केस में तो इंद्र इनसिक्योर हो गए ना, इंद्र को डर लग गया, भक्ति का अंग तो कर नहीं रहे पृथु महाराज एक्सप्लिसिटली, तो जो भक्त है उनके बारे में देवताओं को पता है कि इनको कुछ नहीं चाहिए। वित्रासुर बोलते हैं नानाक पृष्ठम ना रसाधिपत्यम ना सार्वभौमम ना योग सिद्धि, मुझे इंद्र का राज्य नहीं चाहिए, मुझे कोई योग सिद्धि नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे सब कुछ लिखते हैं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे भगवान का संग चाहिए। तो ये बात देवताओं को ज्ञात होती है कि भक्तों, इसलिए वो अड़चन नहीं डालते। जो साधारण योगी हैं, योग सिद्धियां चाहते हैं, कोई ज्ञानी है, कोई कर्मी है जो ऐसे ऐसे अनुष्ठान करता है, तो उनके प्रति देवताओं का फिर वो पर्सनल मैटर बन जाता है। ये इंद्र का पर्सनल मैटर था। पर पृथु महाराज वैसे भगवान के भक्त थे, पर एज अ किंग वो ये सब चीजें कर रहे थे। पर क्योंकि भगवान के भक्त थे इसलिए उन्होंने अपना जो 100 अश्वमेध यज्ञ था उसको उन्होंने स्टॉप कर दिया। अगर भक्त नहीं होते तो छोड़ते नहीं, 100 ही पूरा करते। हाँ, तो ये प्राप्त हो जाएगा, इंद्र का पद मिल जाएगा। कोई और प्रश्न? अभी आपने हरिदास ठाकुर जी ने आपको दिया था, किनका? हरिदास ठाकुर हरिदास। उन्होंने बोला था कि आप हेड शेव करा के जपा करो। तो जैसे हमने पढ़ा है कि माता जी तो उसको हेड शेव की अनुमति नहीं होती, तो उन्होंने ऐसे क्यों बोला? अब इसको चेक करना पड़ेगा, पर ये तो उन्होंने बोला था, मैंने फोटो भी देखी है। मे बी स्पेशल केस। मे बी उन्होंने इतने पाप किए थे इसलिए, जिसको ज्यादा टेम्परेचर होता है उसको क्रोसिन देके काम नहीं चलता है, उसको भी पूरी ग्लूकोज की बोतल की तरह होता है ना, छोटी सी बोतल वो चढ़ानी पड़ती है। तो ये तुरंत 112 में मालूम ने बोला, जितना भी धन इकट्ठा किया है सारे धन को बांट के फिर आके यहाँ पे भक्ति करो। मे भी इसलिए, बाकी डिटेल में चेक करना पड़ेगा। जहां तक मुझे याद है उन्होंने हेड शेप भी बोला था, और मैंने फोटो भी देखी है, उसमें भी उनका हेड शेप दिखाया गया माता। हरि नाम सुन के तो सारा चक्कर मुझे बालों का ही तो है, लेडीज का सुंदरता है वो बालों से रहती है। अगर उनको अच्छे से भेजना ही है तो उसने लेडीज का भी जेंट्स का भी आजकल अंतर नहीं है। कल में बोला गया है लावण्य केश धारण। लावण्य मतलब सुंदरता, कैसे जेंट्स के लिए बोला गया है लावण्य केश धारण। कलयुग के अंदर जो केश धारण करना है वो एक सुंदरता का अंग है। लगभग आगे इस साइड पूरी चेन्स खुल गई हैं,
वैदिक टाइम में कौन सोच सकता था कि नाइयों की भी फ्रेंचाइजी ये सब चेंज बनेगी? कल में सब चल रहा है। फिर भी पहले मोस्टली सब हेडशिप करते हेडशेप तो हाउस होल्डर्स के लिए ज्यादा रेकमेंडेड नहीं होता था हेडशेप करना, पर जो भी नॉर्मल कट करते होंगे कुछ करते होंगे बॉय कट करते होंगे। ब्राह्मण समाज तो करते थे, शिखा और हेडशेप करते, स्पाइक्स वाइक से सब कुछ नहीं करता। तो यमदूतों का हेयर स्टाइल है, पढ़ा ना भी 6 कैंटो में, उसमें यमदूतों का पूरा वर्णन आता है। उसमें बताया कि उनके बाल नुकीले थे, खड़े हुए थे, ऐसे ऐसे थे, लाल रंग के थे, तांबे के रंग के बताया गया है। जब भी किसी असुर का वर्णन आता है उसके सब स्पेसिफिकली बताया था कि लाल रंग के बाल थे, और लाल रंग की डाई करवाते हैं लोग। चलो आपकी आपने इच्छा प्रकट किया, हो जाएगा बहुत जल्दी। कह रहे नेचुरली हो जाएंगे। मैंने बाहर शिखा वाली जगह से मैंने पूरी शिखा नाई से कहा, पूरी आपकी वो शिखा दियो। तो ये है वो मैंने पढ़ा है, देखा है, इसलिए मैंने बताया है। अब इस क्या डिटेल्स क्या है कुछ पता नॉर्मली ये सब शारीरिक स्तर पे हैं चीजें, ज्यादा मैटर नहीं करती हैं, पर क्योंकि मैं समाज में रहना होता है, हम वर्ण आश्रम के अंतर्गत रहते हैं, तो इसलिए कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। जो परमहंस स्थिति में होते हैं उनको फर्क नहीं पड़ता है शारीरिक स्तर से। फिर ऋषभ देव का वर्णन किया जाता है, वो बिल्कुल वस्त्रों के बिना घूमते थे, क्योंकि उस शारीरिक स्तर से ऊपर उठ गए थे। पर इसका लेने कि हम उनको कॉपी कर सकते हैं उस समय। हाँ, कुछ लोग कॉपी करते हैं जो कि उस स्तर पे नहीं है, फिर भी कॉपी करते हैं, तो वो रेकमेंडेड नहीं होता है। अब किस अवस्था में किस लिए उन्होंने सजेस्ट किया वो चेक करना पड़ेगा। उसमें गहराई में जाना भी नहीं चाहिए, ये तो इसको मेरा बदनाम हो गया, कोई ऐसी बात है और ये इसको नहीं दिखा ना, इसलिए सोच में बहुत बात है कि हमें एक फ्रेमवर्क में करना होता है। हाँ। आपने गोप मान की कथा जो तो ब्रह्मांड में और ऊपर के उन सब जगह तो मेरा ब्रह्म जो ब्रह्म है वो पूर्ण होता है, तो किसमें? ब्रह्म ज्योति, जो परम सत्य के 3 फीचर्स बताए गए, सच्चिदानंद, शाश्वत, ज्ञानमय और आनंदमय। तो उसमें से एक फीचर ब्रह्म ज्योति के अंदर होता है सत्य, शाश्वत। उसमें आनंद नहीं है, क्योंकि भगवान के चरणों की सेवा नहीं है। तो अब जो जीवात्मा है वो आनंदमय अभ्यासा, बिना आनंद के वो संतुष्ट नहीं रह सकती है। इसलिए ब्रह्म ज्योति में भी जाता है तो बताया गया कि पूर्णतः कुछ संतुष्टि मिलती है, उसको भी भौतिक दुख खत्म हो गए, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी नहीं है, आदि भौतिक आध्यात्मिक आदि दैविक क्लेश नहीं है। पर क्योंकि भगवान के चरणों की सेवा नहीं है, इसलिए आरोग्य कृष्ण परम पदम तथा पतंती यथा, दोबारा लौट के फिर नीचे आना पड़ता है। ये फिर परमात्मा में 2 फीचर होते हैं, सत्य और चित, और भगवान के अंदर सच्चित और आनंद, तीनों फीचर ऐसे बताते हैं जहां तक मुझे याद। परमात्मा के साथ आप आदान प्रदान उस तरीके का नहीं कर सकते जैसा भगवान के साथ होता है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में परमात्मा नहीं है, भौतिक जगत में परमात्मा है। परमात्मा क्षीरोदक्षाई विष्णु है, वो भौतिक जगत में है। पुरुष अवतार जो 3 है, कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु, वो भौतिक जगत में है। हाँ वो नारायण है, वो तो नारायण है। सच्चिदानंद तो ये भी है, ऐसा नहीं कि ये नहीं है, पर आध्यात्मिक जगत में परमात्मा नहीं। परमात्मा की अनुभूति आपको इसी जगत में होती है। परमात्मा को हम किस नजर से देख रहे हैं वो भी डिपेंड करता है। अगर हम विष्णु के रूप में देख रहे हैं तो वो और परमात्मा जैसे आपने बताया ना, सच्चिदानंद में उनके 2 ही होते हैं। परमात्मा के बारे में बताया जाता है कि जो योगी गण होते हैं, जो मिस्टिक योगीज होते हैं,
वो हृदय में परमात्मा के ऊपर ध्यान लगाते हैं। तो अगर उनके अंदर सेवा करने का भाव है तो वो परमात्मा में ध्यान लगा के वैकुंठ में जा सकते हैं। अगर सेवा भाव नहीं है, केवल ध्यान ही लगाना चाहते हैं और कुछ सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा ब्रह्म ज्योति तक जा सकते हैं। अगर वो सिद्धियों में अटक जाते हैं तो ब्रह्म ज्योति तक नहीं जा पाते। होता है आग के ऊपर बैठा है, कोई पानी पे चल रहा है, तो सिद्धियों में फंस गए। सिद्धियों में नहीं फंसे, ध्यान लगाते रहते हैं तो ब्रह्म ज्योति चले जाएंगे। अगर हृदय में कुछ सेवा का भाव है तो वैकुंठ में चले जाएंगे, पर इससे ऊपर नहीं। ठीक। श्री श्री राधाधिकरण भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ सुधा महाराज की, श्री श्री गौरताई की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, जय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा कृष्ण